हेलो गाइस। तो ये सिराज सेटअप का जो है सेकंड पार्ट है। तो ये देख सकते हैं, अभी तो अपन फीमेल्स बताएंगे। तो पहले मैं ये मेल्स बताया था एक्वेरियम के, और बाद में ये बताया था। तो अब जो है ये फीमेल्स बताऊंगा, और बाद में ये टब के बारे में, और इधर एक रेड ड्रैगन के फ्राइज़ है ये भी बताऊँगा। एंड पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है? तो इसमें डम्बोयर के फीमेल्स हैं, आप देख सकते हैं। ये भी सेम वो मेल के साइज है जो एक्वेरियम में है उनके ही फीमेल्स है, और इसमें ब्लैक फीमेल्स भी है। सेम साइज है दोनों का भी। तो दोनों भी सेम एज के और साइज़ भी मैक्सिमम सेम है। एंड इसमें भी नियरली कितने होंगे? इसमें भी नियरली 40 तक होंगे शायद। हाँ, 40 या 50 तक तो होंगे ही होंगे। एंड इतना मेंटेन करने के लिए अपन को कितना फीड जा रहा है और क्या फीड जा रहा है वो पूरा भी बताइए ज़रा। फीडिंग क्या फीड कर रहे हैं आप इन लोग को अभी? लोगों को मैं छोटे जब तो मोइना फीड करता हूँ फास्ट ग्रोथिंग के लिए। हाँ। और उसके बाद अगर ये मोइना खा कर जो है बोर हो जाते तो इनको थोड़ा ड्राई फीड भी डाल लेता हूँ। प्रिंसविन बोल के फूड देता हूँ, राइट। वो फूड डाल लेते हुए जो है थोड़ी वो फूड खाने से भी अपने ग्रोथ अच्छा रहता फिशेस का। टेंशन नहीं है। लेकिन इनको छोटे जब तो मोइना खिलाना लाजमी है। वेरी इंपॉर्टेंट है मोइना खिलाना छोटे जब। आप क्वालिटी करना चाह रहे हैं तो मोइना इंपॉर्टेंट है, वरना आप नॉर्मल फीड से भी कर सकते हैं। और आपको नॉर्मल फीड से भी क्वालिटी मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। हमारे को तो मोइना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मोइना एक पावर बोल के बोलता हूँ मैं फिशेस के लिए। अपना हैदराबाद बिरयानी खाए सर का है हम लोग को मोइना। और थोड़े ट्यूबी फ्लिक्स वो भी डालते हैं, ब्लड बम्स भी डालते हैं कभी कभी। तो ऐसा है। एंड ये इधर एक ब्लैक टब है। इसमें से जो है क्या था इसमें? डम्बोयर का ट्रायो। तो डम्बोयर का ट्रायो था इसमें। तो ये ब्रूडर सही है। ये तो ब्रीडिंग के वास्ते। तो देखिए कैसे ब्रीडर सेलेक्ट करें इन्हों देखेंगे अपन। तो ये देखिए ये फीमेल है। ये फीमेल बहुत छोटी फीमेल है, मेल के और ये भी वर्जिन फीमेल है। और फर्स्ट टाइम बच्चे निकाला था ये। ऑलरेडी बच्चे निकाली कल रात में। हाँ, कल रात में निकाला था। तो जो भी मेल सेलेक्ट करे थे इन्हों वो ही मेल से क्रॉस होके बच्चे निकाले। वो मेल कैसा है वो भी बताऊंगा मैं। एंड फिर से इनको ब्रीड कर रहे क्या? हाँ, करने का इनको और एक बार ब्रीडिंग। तो और एक बार ब्रीड ले रहे हैं इनका। ऑलरेडी यहाँ पर एक और फीमेल है। और ये आप सिलेक्ट करने में क्या क्या देखे थे उसका पहले फिशेस को जो है उनका फिनेज देखता हूँ मैं। हाँ, फिनेज। और फीमेल्स को तो फिनेज देखता हूँ और बॉडी देखता हूँ उनका। हाँ। मेल्स का तो जो है और कलरेशन, डम्बोयर्स का साइज देखता हूँ और कलरेशन देखता हूँ। तो आपको क्या बोलते हैं, अभी बिगिनर को कैसा सजेस्ट करेंगे आप? बिगिनर्स को जो है स्टार्टिंग में अगर उनको फिशेस जो है ये क्वालिटी के फिशेस है डम्बोयर्स और जो भी साले बहुत सेंसिटिव फिशेस रहते हैं, तो आपको मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में 3 और 5 पेयर्स लो। और उसमें मैक्सिमम फीमेल्स लो और कम मेल्स लो। क्योंकि अगर ज़्यादा आप बराबर में एक पेयर 5 पेयर्स ले रहे हो तो 10 मेल्स और 10 फीमेल्स आते हैं आपको। वैसा ना को करो, आप 3 मेल्स लो और बाकी पूरे फीमेल्स लो तो आपको बेस्ट रहता। क्योंकि अगर आप पूरे बराबर मेल्स और बराबर फीमेल्स देंगे तो मेल्स जो है लड़ लेते फीमेल्स के लिए। तो उसकी वजह से जो है उनके फिनेज कटिंग उसमें जो है आपको प्रॉब्लम आता है और थोड़े फिशेस भी मर भी सकते थोड़े फिशेस। तो ब्रीडिंग के लिए कौन सा साइज़ का टैंक या टब सेट होगा बोलो? ब्रीडिंग के लिए अपने को टबा सेट होते, वो टैंका सेट नहीं होते। तो हाँ, तो ये टब ये जो है ब्लैक टब ये नॉर्मली 100 रुपीज़ में मिलेगा हमारे लोकेशन में। तो ये टब में कितने डाल ले सकते हैं अपन? एक टब में अपन 3 to 5 पेयर्स डाल ले सकते हैं इसमें। लेकिन आप मेल्स कम लो, फीमेल्स ज़्यादा लो। तो इट मीन्स 5 फीमेल्स लिए तो 3 मेल्स लिए उसका, तो ऐसा लेना है। हाँ। तो 1:2 और 1:3 ऐसा रेशियो लेना है। मेल 1 फीमेल 2 और 3। ऐसा करने से आपको बच्चे भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। हाँ, इसके बच्चों की काउंट ज़्यादा रहेगा और ब्रीडिंग की काउंट भी ज़्यादा रहेगा। तो ऐसा है। नेक्स्ट अपन रेड ड्रैगन के फ्राइज़ को देखेंगे। तो ये टैंक में जो है पूरे रेड ड्रैगन के फ्राइज़ है। और अपन ऑलरेडी मैं बोला हूँ मैं एक पेड़ से स्टार्ट करें सो ये पूरा एक ही पेड़ से स्टार्ट होके जो है इतने सारे होंगे। अब इसमें कितने सारे बच्चे? इसमें रहते
सो 20 रेड ड्रैगन फ्राइज। तो अब नेक्स्ट जनरेशन को यही कंटिन्यू होगा। तो और इन्हें अब क्या खिला रहा? मोइना खिला। तो देखिए मोइना है। सो अभी ऑलरेडी इसमें मेल फीमेल आइडेंटिफाई हो जा रहे हैं। और ये कितने मंथ्स के ये 1 मंथ के रहते। तो देखिए 1 मंथ के भी नहीं, 20 डेज रहते हैं। या तो 30 डेज के अंदर के ये अभी 30 डेज भी नहीं हुआ इन लोग को। एंड टैंक में तो एकदम अच्छा अभी जो है मैं गप्पीस का साइज बराबर से नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे उतना टाइम भी नहीं मिल रहा गप्पीस का पूरा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। अगर टाइम मिलता तो मैं इनका एज बराबर बोल लेता हूँ। तो ऐसा नोटेड कुछ भी नहीं है एज इन लोग का, जस्ट अंदाज़ा से बोल देते हैं ये होगा वो होगा बोल के। एंड फीडिंग तो प्रॉपर करेंगे डेली। फीडिंग करने के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, और एल्स वो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अपन को, एंड फिशेस का हेल्थ भी। तो अभी आप इसमें मेल्स की हरकत भी देख सकते हैं। आप ऑलरेडी इसमें मेल डोर्सल और टेल देख के आप पहचान ले सकते हैं मेल्स और फीमेल्स। और अभी कितना टाइम लगेगा बोलते हैं इनको बड़े होने में? इनको और एक 1.5 मंथ लगता है। तो 1.5 मंथ में फुल ग्रोथ मैक्सिमम हो जाएगा, फुल ग्रोथ। एंड तो वियतनाम का लाइन है फर्स्टली। एंड अपन वियतनाम के जो क्वालिटी था वैसा बनाएंगे बोल के देख रहे हैं। तो अब तो डेली मोइना तो चल रहा है इन लोग को। एंड मोइना समटाइम्स ये ट्यूबफ्लेक्स फॉर्म्स एंड ड्राई पूरा 3-4 फीट्स तो चल रहे हैं कंटिन्यूसली। एंड वाटर चेंज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्वालिटी बनाना चाह रहे तो वाटर चेंज वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो वाटर चेंज कब कब करते हैं ये टैंक में? वाटर चेंज मैं हफ्ते को या 5 दिन को थोड़ा साउंड ज़्यादा बोलो। वाटर चेंज जो है पहले मैं ये पाइप के थ्रू ये कचरा निकाल लेता हूँ। उसके बाद ये लेवल तक पूरा वाटर निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद जो है फ्रेश वाटर मिला देता हूँ उसमें। तो ऐसा है वाटर चेंज की सीन। एंड टब्स में सेम प्रोसेस है। एंड कौन सा वाटर यूज़ कर रहे हैं आप? मैं स्टोर वाटर यूज़ करता हूँ। स्टोर बोले तो ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर स्टोर करने के बाद डाल देते हैं। और कितने दिन स्टोर कर रहे? ये मंथ में तो अपन एक 10 डेज स्टोर करने का रहता, क्योंकि ये मंथ अलग रहता है। तो विंटर केयर कैसा करना है थोड़ा बताइए। विंटर में जो है अपन इंडोर में ला लेना फिशेस सारे। अगर बाहर रखे तो वो सिक हो जाते हैं बाहर की ठंड को। तो उसकी वजह से जो है मैं सारे फिशेस को अब इंडोर में रखकर ग्रूमिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं एक फिरा में। और ये टबांग को भी डाल लिया अंदर में। तो डब्बा अंदर है। और यहाँ पर है मोइना अपना। तो ये है पावर मोइना और ब्लड बाउंड से पूरे। और इसको एरिएशन क्यों लगाए? इसकी वजह से जो है मोइना ज़्यादा नहीं मरता, मरने के चांसेस नहीं रहते। तो नहीं मरना बोल के जो है एरिएशन है। और उसमें स्पॉन्ज फिल्टर रहने की वजह से और वाटर जो है बहुत फ्रेश है। नहीं तो इतना फ्रेश नहीं होगा, थोड़ा कचरा हो जाएगा। और बाहर भी देखेंगे अभी। तो ये देखिए बाहर एक फ्रिज बॉक्स है। तो परसों की वीडियो में तो नहीं देखे शायद आप। फ्रिज बॉक्स में ये सारे गप्पीस जो आप देख रहे हैं, ये सारे गप्पीस जो है सिक हुए थे। तो ये वाटर बहुत पुराना वाटर है। इसमें धूप मार कर ग्रीन हो गया है पानी पूरा। और इसमें प्लांट्स भी जो है खराब, आप देख सकते हैं खराब हो चुके हैं। राइट। अभी इसमें से एक ब्रीडर पकड़िए जरा। अपना ब्रीडर। हाँ, अपना ब्रीडर भी जो है लाइट स्टिक हो रहा था, लेकिन इसमें डालते ही आप देख सकते हैं थोड़ा होशियार तो हो चुका अभी। तो ब्रीडर की क्वालिटी देखिए। तो ये ब्रीडर है। इसके डम्बोस आप देखें तो परेशान हो जाते लाइव में देखें। तो ये ब्रीडर कैसा सिलेक्ट करे वो भी बताइए ज़रा। नॉर्मली अपन सारे मेल्स को एक शो टैग में डालकर देखते हैं अपन। देख के उनका फिनेज और कलरेशन देख के गौर करके तो निकाल कर लग रहा है। हाँ, और ब्रीडर को उठा लेके डायरेक्टली फॉर ब्रीडिंग। एंड वर्जिन मेल रहेगा वो ब्रीडर भी, और फीमेल भी वर्जिन रहेगा, ताकि अच्छे बच्चे निकलते बोल के। वर्जिनिश मेंटेन करो तो आपके लिए बेस्ट है क्वालिटी निकालने के लिए। अगर आप बचपन में मेल और फीमेल्स को मिक्स कर दे तो वो क्वालिटी की, और मेल्स जो है फुट की तरफ ध्यान नहीं देते, खाना भी बराबर नहीं खाते फीमेल्स को देखकर। तो ये पूरा खाली है।
इसमें जस्ट प्लांट्स है। ये कौन सा प्लांट्स है इसमें? इसमें अगर गप्पीस के पास मेरे पास अगर लाइव फीड अवेलेबल नहीं रहे तो जो है इसमें छोड़ देता हूँ मैं गप्पीस को। तो इसमें बारीक बारीक जो है छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तैयार होते हैं, तो बच्चे वही खाकर जी लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी जो है डम्बोयर के फीमेल्स और थोड़े ब्लैक फीमेल्स तो दिख रहे हैं अपने को, इसमें बड़े हुए सो है वो। अच्छा, तो वो साइज तो एकदम बड़ा है। हाँ देख रहे। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, आप देखना चाह रहे तो कुछ भी नहीं है इसमें, और जस्ट प्लांट्स। इधर ये साइड में जो है 2 टब्बा हैं और 2 टब्बों में फीमेल्स ही है पूरे, और एक टब में कितने फीमेल्स है बोलो? एक टब में अपने को 25 to 30 पीसेस है। 25 to 30 पीसेस। तो इसमें क्यों सेपरेट है, उसमें क्यों सेपरेट है फीमेल? तो फीमेल्स का टब में जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, तो इसलिए 2 टब्बा लगा दिए ना। हाँ। तो इसमें गप्पी ग्रास और थोड़े फ्लोटिंग प्लांट्स और स्नेल्स तो कंपलसरी है, पूरे जो भी टब रहने दो स्नेल्स तो कंपलसरी है। एंड ये क्या एज के फीमेल्स है? डम्बोयर के फीमेल्स है। नहीं क्या एज के? एज के इसमें 2 months ओल्ड के, 3 months के, 3 months प्लस के भी हैं। तो ऐसा है, इसमें नहीं है। तो बोलो 2 और 3 months ओल्ड के है। ये 2 और 3 months के ओल्ड के है, और ये इसमें भी 2 और 3 प्लस का भी है। आपको फीमेल बताता हूँ, ये 3 months प्लस का है। तो ये 3 months प्लस का है, और बाकी ये पूरे छोटे पूरे रेडी टू ब्रीड है ना। हाँ। और पूरे वर्जिन फीमेल्स है। नहीं ये वर्जिन नहीं है, ये ब्रूडर है। ये मेरी ये ब्रीडर है, और बाकी ये पूरे वर्जिन फीमेल्स है। हाँ ठीक है, छोड़ो। तो ये है सेटअप का अपडेट। तो आप गप्पीस लेना चाह रहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।